प्रीति सिंह। राजगीर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगरी आज एक बार फिर आस्था और संस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजकीय मलमास मेले का विधिवत उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री ने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस आयोजन का उद्घाटन किया। पूरे वातावरण में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जो इस पावन क्षण के साक्षी बने। सीएम सम्राट चौधरी ने श्रद्धालुओं, पर्यटकों, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि ये पावन मेला श्रद्धा, भक्ति, आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है, जो कि राजगीर की गौरवशाली पहचान को और भी विशेष बनाता है। उद्घाटन समारोह में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और आज से आस्था और धर्म के महापर्व की शुरुआत हो गई। वहीं राजगीर से हमारे सहयोगी स्वप्निल सोनल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? प्रीति, देखिए, जैसा पहले भी चैट में हम जुड़े हुए थे तो मैं कह रहा था कि विहंगम तस्वीरें, तो तस्वीरें वाकई विहंगम थी। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री यहां से निकल चुके हैं, ऑन वे हैं। निःशुल्क रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, वहां जाएंगे। तो हम लोग भी उनके साथ साथ हैं। उनका चूंकि कारकेट अब तो बहुत छोटा हो गया है, तो कारकेट का एक हिस्सा आप लोग भी हैं। आगे की तस्वीर वहाँ भी पहुँचाएंगे। लेकिन अंदर जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फिर कर रहा हूँ कि जो लोगों की मलमास मेले को लेकर श्रद्धा है, जो श्रद्धा की शक्ति है या कहें जो भक्ति की शक्ति है, वो कुंड में डुबकी के रूप में जो स्नान करके लोग निकल रहे हैं वो दिख रही है। लोगों में गजब का उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में राजगीर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत सनातनी रिचुअल्स के साथ पूरे जो पूजा पाठ है उसको संपन्न किया है। ढोल के साथ, शंख के गूंजों के साथ, शंखनाद कह लीजिए, शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बाकायदा ध्वजारोहण किया गया है। मलमास मेले की एक परिपाटी रही है कि ध्वजारोहण होता है, उसके बाद कहा जाता है, माना जाता है कि मलमास का जो मेला है राजगीर में वो शुरू हो गया है। कुंड का जो स्नान का एक सिंबॉलिज्म है उसको भी सीएम ने पूरा किया है। और सीएम के साथ साथ यहाँ कौन कौन थे, सवाल ये भी है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूँ, सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी थे। यहाँ के स्थानीय विधायक और बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार थे। यहाँ के नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार थे। डीएम कुंदन कुमार थे और एसपी, तमाम लोग जो प्रोटोकॉल में होते हैं वो मौजूद थे। सीएम तकरीबन 35 मिनट यहाँ रुके हैं और 35 मिनट में जैसे सीएम अंदर आए हैं तो उनका स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया है, शंखनाद के साथ किया गया है, ढोल नगारों के साथ किया गया है। सीएम ने एक छोटा सा संबोधन भी किया है और उसके बाद सीएम यहाँ से सीधे, जैसा मैं बता रहा था, रक्तदान और जो निःशुल्क चिकित्सा केंद्र है वहाँ के लिए प्रस्थान किए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का यहाँ आना और मुख्यमंत्री का यह बताना कि कितना कीन इंटरेस्टेड है, कितना ध्यान रखते हैं वो चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री आज केवल मलमास मेले का उद्घाटन करने आए थे, केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक रिचुअल्स पूरा करने आए थे। नहीं, आज अगर सीएम के प्रोग्राम को देखिएगा तो उसमें संस्कृति है, कल्चर है, नेचर है और पब्लिक अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं। तो बताता हूँ सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले मेले का उद्घाटन हो गया, बिल्कुल जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से। दूसरा स्वास्थ्य शिविर है। स्वास्थ्य यानी पब्लिक सेक्टर का वो फील्ड है जहाँ सीधा कंसर्न हमारा, आपका और हमारे तमाम दर्शकों का पब्लिक सेक्टर के लोगों का स्वास्थ्य महकमे से पड़ता ही पड़ता है। तो स्वास्थ्य सेक्टर का जो अस्पताल है और जो निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है उसको एक तरह से देखना, उसका मुआयना करना, ये पब्लिक सेक्टर का काम हो गया। इसके बाद सीएम नेचर को देखने और समझने के लिए जाएंगे। देखिए, राजगीर जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये पूरा इलाका जो ये ज़मीन का पार करेंगे ना प्रीति, ये जो खाली ज़मीन दिख रही है, खेत सी ज़मीन दिख रही है, हमारे दर्शकों को भी दिख रही है, इसको जब पार करके एक बांध बना हुआ, उस बांध से आगे जाएंगे तो पूरा का पूरा जंगल शुरू हो जाता है। और इसमें जंगल सफारी भी है। राजगीर की जंगल सफारी बड़ी मशहूर है। हालांकि बिहार में 2 जगह जंगल सफारी है, यहाँ है और वाल्मीकि नगर बगहा में है, बगहा वन के अंदर वाल्मीकि नगर में। तो जंगल सफारी करेंगे यानी नेचर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ एक निजी कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। वहाँ पर शामिल होने के बाद तकरीबन 11:50 और 12:10 का समय होगा, तब मुख्यमंत्री चॉपर की मदद से को लेकर के जो हेलीपैड ग्राउंड बना हुआ है वहाँ से सीधे पटना के लिए जाएंगे। और पटना में उनके 2-3 कार्यक्रम हैं जिसमें नगर विकास विभाग की समीक्षा है। ये भी बता दूँ, 4 बजे से नगर विकास आवास विभाग की समीक्षा है और उसमें नगर विकास आवास विभाग के साथ साथ सूचना जनसंपर्क विभाग भी है जिसकी समीक्षा होगी। तो ये 4 बजे का कार्यक्रम है। उसके बाद वो लोक सेवा जो भवन है, जो सीएम हाउस का नया नाम है, वहाँ चले जाएंगे।
ये पूरे दिन की रूपरेखा है आज के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री कुछ मिनटों के अंदर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो वाकई विहंगम दृश्य हमारे दर्शकों ने भी देखा, किस तरीके से यहाँ पर सीएम सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया इस मेले का, और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, हमारे सहयोगी ने इस बात की जानकारी दी है। राजधानी पटना में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन